हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी मैथ्स की क्लास है, यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन। जी हाँ, छोटी क्लासेस के लिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। जी हाँ, देखो कोई डिजिट नहीं दिए लेकिन हमें कुछ बता दिया गया। यहाँ पर क्या कह रहा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। फर्स्ट तो ये है, और सेकंड एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो यहां पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट ये फाइंड करना है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट की अगर बात करें तो जो नंबर सिस्टम की मेरी क्लासेस थी वहां पर मैंने डिटेल में ये डिस्कस किया था। तो यहां पर अगर हम देखें लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो हमें क्या करना है, 4 टाइम 9, 1 2 3 एंड 4। जितना या जितने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है, लार्जेस्ट नंबर ध्यान रखना है आपको, तो उतने टाइम हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 3 टाइम 9, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 5 टाइम 9, 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 6 टाइम 9। चलिए सेकंड डिजिट क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट। तो यहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट अगर देखें तो क्या आ जाएगा अपने पास, 9 9 एंड 9। ठीक है, ये आपको इस तरह से लिखना है, वंस, टेंस, 100 और 1000। तो अब यहाँ पर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, फिर मैं एक बार बता देता हूँ, वो कुछ इस तरह से लिख देते हैं। देखो 9 9 9 9, ये उन्होंने सही किया। 3 डिजिट का भी उन्होंने फाइंड तो सही कर दिया, बट अरेंज रॉन्ग कर दिया। ये एडिशन में ये अरेंजमेंट रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज जब भी हम स्टार्ट करेंगे वंस वाली साइड से ही क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है। ये रॉन्ग है, ठीक है, ये नहीं करना है। तो हमें वंस वाली साइड से ही जो है डिजिट्स को लेते हुए चलना है। अब हमें क्या करना है, एडिशन ऐड करना है। ये देखो एडिशन, एडिशन ऐड कर दीजिए। 9 + 9 18, 1 कैरी आ गया। ठीक है, 9 + 9 18 एंड 1 19, फिर 1 कैरी आ गया अपने पास। 9 एंड 9 18 19, फिर 1 क्या आ गया कैरी, और 1 एंड 9 क्या आ गया 10। ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या देख लिया यहाँ पर, एक तो हमने देखा यहाँ पर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर वो फाइंड किया, उसके बाद लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड किया, और फिर उनका क्या करना था, हमें यहाँ पर सम करना था। तो हमने इनको क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, रमेश डिपॉजिटेड ₹2,850 in January and ₹3,650 in February। रमेश ने क्या किए, डिपॉजिट किए इन हिज बैंक अकाउंट। फाइंड द टोटल। देखो ये टोटल वर्ड, जो स्टोरी सम है, यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स को क्या है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे अब ये टोटल आ गया, तो मीन्स क्या है, यहाँ पर हमें इसको सम करना है, ऐड करना है। क्या करना है, इसको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, अमाउंट ही डिपॉजिटेड इन बोथ मंथ्स। तो यहाँ पर अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, प्लस करना है। वो हमें कहाँ से पता लगा, ये टोटल। टोटल मीन्स क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन रहती है, वो बहुत पूछते हैं टीचर से एग्जाम टाइम में, इसमें क्या होगा, प्लस होगा
माइनस होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना। तो इन वर्ड्स को कीवर्ड्स होते हैं ये कुछ, इन कीवर्ड से और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के बाद हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। तो अब यहाँ पर देखें तो ये हमें ये पता लग गया टोटल में सम करना है। तो देखें यहाँ पर, तो रमेश डिपॉजिट ₹2,850, तो डिपॉजिट इन जनवरी। तो थोड़ी सी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में से लैंग्वेज भी लेनी है। क्या लिखेंगे अपने यहाँ पर, डिपॉजिटेड इन जनवरी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या था 2850। सेकंड क्या है, देखो ये हो गया 2850। फिर आता है डिपॉजिटेड इन फेब्रुअरी, डिपॉजिटेड इन फेब्रुअरी इक्वल्स टू क्या है यहां पर 3650। टोटल से हमें क्या लगता है यहाँ पर सम करना है, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर क्या आएगा, बोथ मंथ, दोनों महीनों में टोटल, तो ये टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब टोटल कितना डिपॉजिट हुआ, अब इसको क्या कर दो, प्लस 0, 5 + 5 10, 1 आ गया कैरी, ठीक है। 8 and 1 9, 9 and 5, सॉरी 9 and 6 15, 5, फिर 1 कैरी आ गया, 3 + 3 6। तो ये आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो ये टोटल आ गया, तो टोटल डिपॉजिट इन बोथ मंथ, ठीक है। दोनों महीनों में उसने अपने बैंक अकाउंट में, किसने, रमेश ने जो पैसे जमा किए। क्योंकि ये लैंग्वेज देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट कर देते हैं, वहां से नंबर्स को देखा, डिजिट्स को देखा और उनको क्या कर दिया प्लस। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है इस तरह से, अगर आपको, क्योंकि स्टोरी सम है, वहां से हम अगर कुछ हिंट यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे डिपॉजिट इन जनवरी, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो हमें इस तरह से क्या करना है, इसको सॉल्व करना चाहिए। और ये हम इस तरह से इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। चेक कर लें एक बार, ये 0 आ गया, 5 और 5 10, 0 1 कैरी आ गया, ठीक है। और 9 and 5, 9 and 6 15, फिर 1 कैरी, और 3 और 2 5 and 1 6। तो इस तरह से अब उसके अकाउंट में कितना डिपॉजिट हो गया, टोटल 6500। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशु बॉट अ साइकिल फॉर ₹2999, ठीक है। तो अंशु है वो खरीद रहा है एक साइकिल, कितने में, 2999, एंड रुचि bought a cycle for 2650. Find the difference of amount of both cycles. दो जने हैं यहां पर, एक अंशु है एक रुचि है, दोनों साइकिल परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अंशु ने कुछ पैसे या कुछ रुपीज दिए हैं, रुचि ने भी कुछ रुपीज जो है इसको दिए हैं, दुकानदार को, शॉपकीपर को। यहां पर हमसे पूछा गया फाइंड द डिफरेंस। देखो कीवर्ड आ गया अपने लिए डिफरेंस। ये हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही हमें याद होते जाते हैं। अब हम यहाँ पर उस कीवर्ड को हमने पहचान लिया। डिफरेंस जब भी आता है तो सब्सट्रैक्ट होगा। डिफरेंस वर्ड अगर देख लेते हैं आप, डिफरेंस का मतलब है अंतर निकालना। दो अमाउंट या जो भी गिवन अमाउंट्स हैं उनका क्या करना होता है, हमें वहां पर अंतर निकालना है। डिफरेंस यानी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस डिफरेंस से हमें पता लग गया हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट। तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर इसमें क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। अगर आप ये कीवर्ड को नहीं पहचान पाते हैं तो स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम रहती है
उनको डिजिट्स देखे उन्होंने, अब उनके दिमाग में ये है कि प्लस करें माइनस करें, बड़ी प्रॉब्लम रहती है ना। उसके लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ, इन कीवर्ड्स को आप पहचानें। लैंग्वेज तो समझनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर लैंग्वेज आप टीचर से पूछ भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूछे क्या होगा तो बड़ा अजीब सा लगता है कि वो तो एक तरह से आंसर बताने वाली सी बात होगी ना। तो लैंग्वेज समझा तो देगा टीचर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूछना कि इसमें एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, ये थोड़ा गलत रहता है। ये हमें खुद पहचानना होगा। तो डिफरेंस, अब यहाँ पर डिफरेंस अगर देखें तो माइनस होगा, ठीक है। माइनस होगा तो अब जो बड़ी डिजिट है यहाँ पर, अब हमें क्या देखना है, जो बड़ी है डिजिट हैं क्या हमारे पास। एक तो है देखो 2999 और दूसरी डिजिट क्या है हमारे पास 2650। तो सबसे पहले तो इसमें बड़ा कौन सा है, देखो फर्स्ट डिजिट तो सेम है, सेकंड की 9 है, यहाँ 6 है, तो ये ग्रेटर देन होगा ना, बड़ा हो गया। तो जो बड़ी डिजिट है, बड़ा जो नंबर है, ठीक है ना, ये नंबर क्या है आपका बड़ा है, ये अमाउंट ज़्यादा है, इसको ऊपर रखना है, डिफरेंस निकालना है ना हमें। तो अब ये वाला जो है ऊपर आना चाहिए ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अंशु बॉल कितने में, साइकिल जो है, थोड़ी सी लैंग्वेज लेनी पड़ेगी हमें वहां पर थोड़ा, जिससे समझ आ जाए क्या कर रहे हैं। रुपीस कितने के लिए, इसमें 2999, ठीक है, या 2999। उसके बाद कौन थी, रुचि साइकिल इक्वल्स टू कितने का, ये 2650। अब हमें ये पता लग गया, यहाँ से माइनस होगा तो ये भी अच्छा, कई स्टूडेंट्स को पता लग जाता है, तो बड़ी बारीकी से मैं बता रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से देखिए। कई स्टूडेंट को ये भी पता लग गया माइनस होगा, लेकिन वो डिजिट्स को उल्टा लिख देते हैं। क्या करते हैं, 2650 माइनस 2999, ये करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये भी हमें, इसीलिए मैंने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पता लग जाए कि माइनस होने वाला है, सब्सट्रैक्ट होने वाला है, तो बड़ी डिजिट कौन सी है वो। तो नेक्स्ट स्टेप पहला तो है कि हमें करना क्या है, वहां पर एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है। उसके बाद अगर एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटे नंबर को ऊपर लिखें चाहे बड़े नंबर को ऊपर लिखें, है ना, लेकिन सब्सट्रैक्शन में फर्क पड़ता है। तो हमें ये पहचान के, अब स्टूडेंट क्या कर देते हैं, ये क्या है, रॉन्ग, आंसर गलत आएगा, ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखें, माइनस करना है, 9 में से 0 कट किया 9 में से 5 कट किया 4, 9 में से 6 कट किया 3 और 2 में से 2 कट किया 0। तो ये जो आ गया, ये डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया अपने पास 349। चेक करने के बाद 9 0 कट किया 9, 5 कट किया 4, 9 में से 6 कट किया 3 और ये आ गया आपका 0। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो दोनों साइकिल्स का जो डिफरेंस आया है हमारे पास, वो आया है 349। यही जो है डिफरेंस हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये डिफरेंस हो गया आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने इसी में, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज 7678। दो नंबर का सम गिवन है हमें, यानी कि दो नंबर को अगर प्लस करते हैं तो वो ये आ जाती है अमाउंट हमारे पास। एंड इफ वन नंबर ऑफ देम इज 4613, जिसमें से एक नंबर क्या है 4613, देन फाइंड द अदर नंबर। तो एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह क्या रहा है ये समझना पड़ेगा। इसको एक इजी से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको इजी बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं यहाँ पर इस डिजिट की जगह, ये जो डिजिट है
ठीक है, मैं छोटा छोटा अमाउंट ले लेता हूँ। पूरा जो ये नंबर बड़ा है आपके पास 7678 है, मैंने यहाँ पर ले लिया 10। इसकी जगह मैंने क्या ले लिया, समझने के लिए ले रहे हैं 10, मतलब करना कैसे है हमें ये पता लग जाएगा। मान लीजिए इसकी जगह मैंने 10 ले लिया और इस अमाउंट की जगह मैंने क्या ले लिया 5। आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखो अब क्वेश्चन क्या बन गया, सम ऑफ टू नंबर इज 10। इसकी जगह हमने क्या ले लिया 10, तो मैं क्या पढ़ूंगा इसको, भाई दो नंबर है उनका सम क्या है 10। दो नंबर है उनको अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 10 आता है। उसमें से एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर बताओ, ये पूछ रहा है। एक नंबर 5 है तो अब इजी हो गया ना, जब दो नंबर का सम क्या है 10, उसमें से एक नंबर क्या है 5, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, क्या किया हमने 10 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या आ गया 5। अब इसको चेंज कर लेते हैं अपने, दो नंबर का सम तो यही है, लेकिन एक नंबर अगर 6 है, दो नंबर का सम क्या है 10। अब एक नंबर 6 है तो दूसरा नंबर बताओ, तो सीधी सी बात है इस 10 में से इस 6 को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। इस तरह के क्वेश्चन में ये देखें यहाँ पर स्पेशल आप थोड़ा सा याद रख लें, जब भी दो नंबर का सम हमें दिया हुआ हो, टोटल हमें दिया हुआ हो, दो नंबर को जोड़ने पर क्या आता है ये हमें दिया हुआ हो, और फिर आगे दिया हो कि उनमें से एक नंबर, तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर माइनस करना है बड़े वाले डिजिट में से छोटे वाले, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब 6 हो गया तो क्या हो गया 10 माइनस 6, तो क्या आ गया दूसरा नंबर 4 आ गया। तो ये जो है हमने इसको इजी वे में समझने के लिए, समझ आया ना। देखो 10 मान लिया, अब एक नंबर अगर 6 है तो दूसरा नंबर क्या बताएंगे हम, 10 में से हमने क्या कर दिया 6 को माइनस कर दिया तो 4 आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें वही डिजिट लेनी पड़ेगी, जो है वही नंबर हमें चाहिए। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर, तो अब सम ऑफ टू नंबर इज कितना है 7 6 7 8। ठीक है, गैप थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना। ये गैप अगर मेंटेन करके रखेंगे तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। वन ऑफ देम तो वो क्या है देखो 4 6 1 3। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है भाई बड़ा डिजिट कौन सा है, जब हमें माइनस करना है तो ये भी पहचानना पड़ेगा। तो ये चलिए एक बार देख लेते हैं, 7 6 7 8 है एक तो, और एक है 4 6 1 3। दोनों में से बड़ा कौन है, साफ पता लग रहा है ये बड़ा है, इसको ऊपर रखिए। वन ऑफ देम अब माइनस होगा बिकॉज मैंने अभी बताया कि जब इस तरह का क्वेश्चन होता है, दो नंबर का सम गिवन हो और एक नंबर दिया हो अलग से, तो हम क्या करेंगे उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं गिवन नंबर को। तो चलिए, तो वन ऑफ देम देन अनदर नंबर, देन अदर नंबर इज, माइनस कर दीजिए। 8 में से 3 कट किया 5, 7 में से 1 कट किया 6 में से 6 कट किया 0, 7 में से 4 कट हुआ तो क्या आ गया 3। चेक कर लेते हैं, देखो 8 से कट किया 3 5, 7 में से 1 कट 6 में से 6 0, और 7 में से 4 कट किया, तो जो दूसरा नंबर है वो क्या आ जाएगा आपका 3 0 6 7। एक नंबर ये हो गया, ये हो गया। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो फर्स्ट वाला नंबर तो चेक कर रहे हैं, चेक आंसर, चेक द आंसर। ठीक है, ये हम चेक कर रहे हैं, ये हमसे पूछा नहीं गया है कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहें तो मैथ तो जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना स्ट्रांग होगे। ठीक है, चलिए
चेक कर लेते हैं। तो चेक करें आंसर को, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। देखो 4 6 1 3, ये पहले वाला नंबर है जो गिवन था। जो हमने दूसरा नंबर निकाल लिया 3 0 6 5, प्लस कर दो। अब प्लस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का सम गिवन था, दो नंबर का सम। अब हमारा आंसर ये आना चाहिए, अगर ये आ जाता है तो हमारा सही है। देखो 5 and 3 8, 6 and 1 7, 6 और 4 और 3 7। देखो 7 6 7 8, 7 6 7 8, दोनों नंबर क्या है यहाँ पर, सेम है। देन आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हमें पीछे आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने क्रॉस चेक कर लिया, अगर ये सम सही आ गया, ये गिवन था हमें, दो नंबर का सम गिवन था, ठीक है। तो ये देखो सेम यहाँ पर आ गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप करके देखें, करेंगे तो बहुत अच्छी बात। ये चेक ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, कई बार पूछ भी लेते हैं, अपने आंसर को वेरीफाई करिए, चेक करिए। तो आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर, इस टाइप के आप और प्रैक्टिस करें बुक में से। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।